सच्चा पातशाह मेहर करेगा। गुरुद्वारे से लाई हूं। ओ गुड़िया रानी, इसको किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। ये वैसे आपसे ज्यादा बुरी नजर इसे किसी और की लगेगी भी नहीं। अरे देखो कैसे हंस रही है। ये देखो चेन मिलते ही खुश हो गई। बिल्कुल वीनू का बचपन है। तुम्हें धन्यवाद कैसे दूं सरगम। तुमने वीनू के बचपन के साथ हमारा बचपन भी लौटा दिया। करण, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। कम से कम मैं तुम्हें अंदर तो छोड़ दूं। करण प्लीज, इस वक्त मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। लेकिन रितिका। करण, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसका तुम्हें डर है। ठीक है, जाता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि जब इंसान अकेला होता है या किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है तो इसे एक दोस्त की ज़रूरत होती है। कभी कभी जब मन भर आता है तो उसे खाली भी करना होता है। ये तो तुम समझते ही हो। तुम मुझे नज़रअंदाज कर दो, ये मुझे मंजूर है रितिका। लेकिन भास्कर को ना बुला पाओ बहुत तकलीफदेह है। कि आपकी पत्नी और उसके प्रेमी को कोई गलत हालत में देखा था या नहीं? जी हाँ, देखा था। तो आपकी बीवी एक गिरी हुई बदचलन औरत है, यही कहना चाहते हैं ना आप? ऐसी गिरी हुई औरत जब किसी की पत्नी बन जाए, दुख तो होता ही है। मीनाक्षी, ये सब क्या है? बस भास्कर, आज मेरी बारी है। हमारी जिंदगी की शुरुआत पर यह मेरा पहला कदम है। भास्कर, तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मैं चाहती हूं कि आने वाले हर सफर में तुम मेरा इसी तरह साथ दो।
ऐसे क्या देख रहे हो भास्कर? खुश नहीं, हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहना और खुश रहना। इन्हें मत बांधो। सुबह की धूप में काले बादल अच्छे लगते हैं। मीनाक्षी, उधर क्या देख रही हो? ये क्या? तुम रो रही हो? नहीं, प्लीज रो मत। भास्कर, कहीं मेरी वजह से तुम और रितिका को मैंने रितिका की वजह से छोड़ा है। अरे तुम तो मेरी पत्नी हो। You're my beloved wife and I love you। भास्कर, I love you। आओ। देखने आयो कि मैं जिंदा हूं या नहीं। रितिका, क्या दोस्तों को दोस्तों की फिक्र नहीं करनी चाहिए? चेहरा कितना उतर गया है तुम्हारा। लगता है रात भर सोई नहीं तुम। जिसकी जीवन की नियति अब काली लंबी रातें हो, उससे ऐसे सवाल नहीं पूछते करण। अंदर आओ। मुझे कुछ काम है, करके आता हूं। करण में हिम्मत नहीं है कि वो किसी की उदासी देख सके, इसीलिए चला गया। रितिका,
एक बात कहूं, जिंदगी का एक पहलू अगर अंधेरा है ना, तो दूसरा पहलू सुबह है, रोशनी है। तुम क्यों खामखा चाय लेकर आती हूँ। कृतिका, निशा, तारों के लिए तो रात ही बनी है ना, वो रात को ही दिखते हैं और रात के अंधेरे में ही टूट जाते हैं। मैं तुम्हें रात के अंधेरों में खोने नहीं दूंगी रितिका। तुम्हें एक नई सुबह के साथ फिर से खिलना होगा। मेरा वादा है, तुम एक बार फिर से खिलोगी, खिलखिलाओगी। चाय। चैप्टर ये वीनू अभी तक घर क्यों नहीं आया? कहीं कुछ नहीं होगा उसे। याद नहीं आपको, जब बचपन में कम नंबर लाया था तो आपने डांट दिया था। पूरी रात घर नहीं आया था, कितना ढूंढा था हमने उसे। वीनू बच्चा नहीं रहा, अब उसे कुछ नहीं होगा। काश अब भी हम उसे इतनी जल्दी ढूंढ पाते। चैप्टर, कहाँ मिलेगा? इसे संभालिए, मैं नहाने जा रही हूँ। इतनी सुंदर बच्ची से वीनू बाबा रूठ कैसे सकते हैं? क्या उन्हें अपना खून भी नहीं बुला पा रहा? आंटी मैं आपसे रितिका के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। देखो बेटा, जो बीत गया सो बीत गया। अब उसकी बार बार याद दिलाकर तुम हमें क्यों दुखी कर रही हो बेटा? रितिका बीता हुआ कल नहीं है, वो तो आज। भास्कर, यस। सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहे हो? ठीक है, जाइए। बाय। अच्छा सुनो, यस। भूल गए ना शाम को? शाम को? भूल गए ना? Come on, sweetheart. कैसे भूल सकता हूँ मैं? Of course we're going in the evening. Happy? Happy. अब मैं ऑफिस जाऊँ? Take care. Bye. Bye. निशा, आज मैंने बहुत दिनों के बाद अपने बेटे के होठों पर हंसी देखी है। तुम देख रही हो ना कितने खुश है वो एक दूसरे के साथ। क्या तुम इन दोनों की खुशी छीन लेना चाहती हो? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं इन दोनों की खुशियां नहीं छीनना चाहती, लेकिन रितिका, उसका क्या करूं? उसके होठों पर कौन हंसी लाएगा? है रितिका, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो हमें इस केस को जीतने में मदद करेंगे। That's like a good girl. वकील साहब को फोन कर रही हो ना, उनसे कहना। हेलो वकील साहब, मैं रितिका बोल रही हूँ। मैं ये केस बंद करवाना चाहती हूँ। मुझे नहीं लड़ना ये केस। पीछे आई मेरी चाल में आई वे, पीछे आई मेरी चाल में आई वे, मरदा आई वे मेरा लौंग गवाचा, तेरा मरदा आई वे मेरा लौंग गवाचा। पीछे पीछे आई मेरी चाल में आई वे, पीछे पीछे आई मेरी चाल में आई वे, मरदा आई वे मेरा लौंग गवाचा, तेरा मरदा पकड़ो। इन्होंने आया। अच्छी तरह से ढूंढो, हो सकता है इसके अलावा और भी कोई हो।
इसे फौरन अस्पताल लेके जाओ। लगता है इसमें अभी भी जान बाकी है। जल्दी क्विक। कहाँ कहाँ तलाश किया उसे, कहाँ होगा वीनू? भाई जी, आप बाहर चलिए, मेहमान आ गए हैं। कोई फोन आएगा तो मैं बता दूंगा। कल से वीनू घर नहीं लौटा है, उसे ढूंढना तो दूर, यहाँ सेलिब्रेशन चल रहे हैं। तुम्हें उसके बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब जगह तलाशा है हमने उसे। शायद एक जगह नहीं। कौन सी जगह? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन नहीं, शमशान के है। शमशान। Is there any hope left, sir? कह नहीं सकते, पर आखिरी सांस तक हमें कोशिश करनी चाहिए। सबने इसे अपनाया, लेकिन वीनू ने इसे दूर कर दिया। सरगम, सब ठीक हो जाएगा। सर, बीपी बहुत कम हो गया। नर्स, इंजेक्शन। देखो तो भास्कर। पेशेंट की क्या हालत है डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकते, वैसे हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पता चला ये आदमी कौन था? अभी तक तो नहीं। ये आपके लिए है। गिफ्ट तो बहुत छोटी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा प्यार है। वीनू का ही नहीं दिखाई दे रहे। रूट कर कहीं चला गया है, कल से वापस नहीं आया। औरत सिर्फ मनाती रहे या अपनी सच्चाई प्रूफ करती रहे। सारी सच्चाई का ठेका तो मर्दों ने ले रखा है ना। जैसे रितिका, मैं वीनू को जानती हूँ सरगम। वो एक बहुत ईमानदार और प्यार करने वाले इंसान है। उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, बस विश्वास करो सरगम। उन्होंने अपने दिल में तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दी है। अपना साथी चुनने में जल्दबाजी नहीं की उन्होंने। तुम्हारा प्यार लौटेगा। आपने रिपोर्ट लिखवाई कि आपका दोस्त वीरू कल से गायब है? हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन आप मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए हैं? एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, केस बहुत ही सीरियस है और उसकी पहचान ही नहीं हुई है। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरा उस पेशेंट से क्या लेना देना है? मैंने कहा ना आपको, वीनू यहाँ नहीं है। और कहीं वीरू निकला तो? नहीं इंस्पेक्टर, मेरी प्लीज आप आइए, प्लीज। वो वीनू नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना इंस्पेक्टर, आप समझते क्यों नहीं है? प्लीज आप देख लीजिए। नहीं, प्लीज आंखें खोलिए और पहचानिए। मैंने कहा ना वीनू नहीं है। प्लीज ओपन योर आईज।